आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। दोस्त और हमदर्द आप कहते होंगे हमेशा ये लफ्ज़ बोलती है, क्यों बोलती है? एक तो दोस्त वो होता है, रिश्तेदार, बहन भाई सब आपके जो है ना, आपके बाय चॉइस नहीं होते। वो आपके साथ ब्लड में हैं, आपके बहन भाई हैं, तो आपके साथ ही पैदा हुए हैं, तो आप तो उनके साथ ही, कोई चॉइस नहीं होती इसमें। दोस्त वो होते हैं जो बाय चॉइस होते हैं। और मैं इसलिए एक दोस्त कहती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, इट्स वॉज योर चॉइस कि आप मुझे सेलेक्ट करें और मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सुने, मुझे देखें। तो इसलिए हम दोस्त हैं और आपने बाय चॉइस, मैंने आपको, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आप मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं कि सुनते हैं, आपने मुझे मुंतखब किया सुनने के लिए, तो इस वजह से मैं आपकी दोस्त हूँ। और जब दोस्त होता है तो वो हमदर्द तो होता ही है, और जो हमदर्द ना हो वो दोस्त ही नहीं होता। मैं बहुत ही एक खूबसूरत शानदार वाक़या आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये ऐसा वाक़या जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये तो हम सब का मसला है और हम सबको ये मसाइल आजकल हमारे घरों में हैं। तो मैं इस मसले को आपसे शेयर करूं, इस वाक़े को और इस मसले का हल जो बताया गया वो भी आपसे शेयर करूं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह तशरीफ़ फरमा थे। आपकी बारगाह में एक दूसरे सहाबी एक वहाँ से तशरीफ़ लाए। सहाबी इस हिसाब से कह रही हूँ कि जो उस टाइम आप लोगों के साथ रहते थे या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से थे, तो वो उन्हें जो उनको देखता था, मुसलमान था और उनसे ताल्लुक़ रखता था, वो इसी ज़ुमरे में आते हैं। मुझे फॉर श्योर नहीं है। और हर एक शख्स उनके दरबार में हाज़िर हुआ और उन्होंने कहा हज़रत अली करमल्लाहु वजह को कि शेर खुदा, मेरा एक मसला लेके आपके दरबार में आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसका हल बताएंगे। तो उन्होंने कहा बताओ। उस साइल ने कहा कि ख़बर नहीं क्या वजह है कि मेरे घर से ना बीमारी जाती है ना, और बरकत और रहमत तो बिल्कुल ही उठ गई है, और मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं बड़ा हूँ कि क्या मामला है, ना बीमारी घर से जाती है और बरकत और रहमत और रिज़्क़ घर में आता नहीं है। तो इन दो परेशानियों ने मुझे परेशान कर रखा है। इन परेशानियों का मुझे कोई हल बता दें कि ये हमेशा के लिए तंगदस्ती, बेबरकती मेरे घर से चली जाए और बीमारी चली जाए। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने जो अमल बताया वही मैं आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ। इत्तफ़ाक़ से टाइमिंग भी वही है और अल्लाह की तरफ से मैं इस टाइमिंग के मुनासबत से, क्योंकि सफ़र के महीने की आमद है और सफ़र के महीने से बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं। कहते हैं इस महीने में बलाएँ ज़मीन का रुख करती हैं, आफ़तें, भारी महीना होता है। ये रमूज़ तो अल्लाह ही जानता है, सभी अल्लाह के बनाए हुए महीने हैं सभी, लेकिन इस महीने के हवाले से काफ़ी चीज़ें हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे और कहीं पढ़ा भी और सुना भी। बहरहाल और सफ़र मैं यही देख रही थी कि मैं कोई ऐसी चीज़ देखूं, ढूंढूं जो इस महीने में हमें महीना कोई भी जो इस्लामिक महीना होता है उसका कोई ना कोई अमल ऐसा होता है कि उस बरकत के लिए, रहमत के लिए। तो जो हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने घर के से बीमारी निकालने के लिए और रिज़्क़ में से बेबरकती निकालने के लिए और रिज़्क़ की कमी, जो ख्वाहिशात पूरी ना होना, आपकी ज़रूरियात पूरी ना होना, उसका जो अमल बताया वो ये था कि जब उन्होंने फरमाया साइल से कि जब मुहर्रम का महीना ख़त्म हो रहा है हो और सफ़र के महीने की चढ़ने की रात हो, मतलब मगरिब के टाइम के बाद, आपको पता है हमारा दूसरी डेट शुरू हो जाती है इस्लामिक, मगरिब के वक्त के बाद जब चाँद चढ़े सफ़र की पहली तारीख का, तो आपने
चाँद को देखकर जो पहला अमल करना है, आपने बावज़ू होके अपने मसाइल की नियत करके कि अल्लाह मेरे घर से बीमारी को, बेबरकती को, रिज़्क़ की कमी को निकाल दे, और जो भी आपकी ख्वाहिशात है, और उसके बदले अल्लाह ताला सेहत, तंदुरुस्ती, आपने ये दुआ मांगनी है चाँद की तरफ देखकर अल्लाह के हजूर, और दुरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़कर आपने 7 बार सूरह नसर पढ़नी है, 7 बार सूरह नसर पढ़नी है, और आपने अपने लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह द टाइम आपकी दुआ ख़त्म होगी, सूरह कंप्लीट होगी, आप दुआ का हाथ उठा के नीचे करेंगे, अल्लाह के हजूर वो आपके मसाइल का हल शुरू हो जाएगा। और किस हस्ती के मुंह से ये ज़िक्र है, किस हस्ती ने ये मसले का हल बताया था, ये इस हस्ती से मुंसलिक वाक़या है कि ना जिसको झुटलाया जा सकता है, और इसके सच्चे होने पे कोई दूसरी दलील नहीं है। बहुत शुक्रिया।